होली खेलते हैं, रंगों की होली खेलते हैं, फूलों की होली खेलते हैं, उसी को रंगों की होली खेलते हैं, गुलाल पूरे उधेल देते हैं। तो ये होली कैसे होती है, मैंने जैसे बताया, नंदगांव के जितने भी आएंगे ग्वाल, वो बीच में से सर के ऊपर पगड़ी बांधते हैं और ढाल लेके बैठ जाते हैं बीच में, और चारों तरफ से गोपियां रहती, बड़े बड़े लठ ऐसी जोर जोर से मारती उसकी ढाल पर, इसे बोलते लठमार होली। तो पहले दिन की होली जो किसकी होगी, बरसाने, नंदगांव के ग्वालागंज आएंगे। दूसरे दिन होली होती है फिर नंदगांव, फिर बरसाने के ग्वाला आएंगे नंदगांव में, और नंदगांव की गोपियां फिर उन पर प्रहार करेंगे, वो लठमार होली। तो अभी पिछली बार 18 मार्च को जो गया 18 मार्च, उस दिन बरसाने की होली थी, 19 मार्च को नंदगांव की होली हुई। उसके उपरांत फिर वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी है, बाके बिहारी है, राधा वल्लभ है, राधा श्याम सुंदर है, राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद, जितने भी है सबकी होली होती। तो ये होली क्यों खेली जाती है, होली का एक भाव है कि एक बार कृष्ण पूछते हैं माता यशोदा से कि ये सब लोग मुझे नाम रखते, राधा गोरी है, राधा गोरी है, मैं काला हूँ, राधा गोरी है, मैं काला हूँ, मैं काला क्यों हूँ? हाँ, और ये बार बार मुझे चिढ़ाते हैं। तो मैया क्या कहती है, एक बार ये ले रंग ले ले और राधा पे उधेल देना, तुझे जो चाहिए ना रंग, जिस रंग की तुझे चाहिए राधा रानी बनाना चाहते उसको वैसा बना, काला रंग तो काला रंग बना दे। तो भगवान बहुत सारा रंग लेके जाते हैं और कहाँ पे उधेल देते हैं, राधा रानी की। साथ में गोपियां भी होती है, राधा रानी की सखियां हैं, अष्ट सखियां, ललिता है, विशाखा है, तुंग विद्या है, रंग देवी है, सुदेवी है, चंपक लता है, ये सारी राधा रानी क्या है, सखियां है। चित्रा सखी है, हाँ, ये राधा रानी की सखियां है, ये राधा रानी की अष्ट सखियां, और बाकी की सारी सेविकाएं भी है, गोपिकाएं भी है। तो ये राधा रानी की क्या करती है, रक्षा करती है, सेवा करती रहती है। तो ये इन पे भी भगवान ने क्या किया, सब रंग उधेल दिया, इस पर राधा रानी पर भी और गोपिकाओं पर। तो वो जो सारा रंग ठाकुर जी ने उधेल दिया, उसी महोत्सव को मनाते हैं ब्रजवासी होली के रूप। ये ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने सारा रंग उधेल दिया राधा रानी पर और गोपिकाओं पर, और उसी उत्सव को ब्रजवासी याद करते, उस प्रसंग को, उस लीला को संस्मरण करते हुए उस उत्सव को मनाते हैं, इसलिए होली ब्रज में खेली जाती है। दूसरी बात, उसी दिन क्या हुआ, होली का जो है जिसका दहन हुआ, होली का कौन थी, हाँ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दो भाई बड़े बलशाली, हाँ, भगवान के पार्षद है। जैसे हमारे ये भगवान का एक गेट है ना, विठ्ठल रुक्मिणी के सामने कौन खड़े, गरुड़ जी खड़े हैं, इनके सेवक है। वैसे ही भगवान के वैकुंठ धाम में जो द्वारपाल है, उसका नाम है जय और विजय। ये दोनों को श्राप लगा सनकादिक ऋषियों को, 4 कुमारों को श्राप लगा। कौन से हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र। इन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें 3 जन्म क्या बनना पड़ेगा, असुर बनना पड़ेगा। तो पहले जन्म में क्या बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दिति के पुत्र बने। फिर वही क्या बने, हाँ, राम अवतार में रावण कुंभकर्ण बने। वही कृष्ण अवतार में क्या बने, शिशुपाल और दंतवक्र बने, है ना, 3 अवतार में। तो वहां पे उन्होंने अवतार दिया, जन्म लिया। तो जो हिरण्यकशिपु है उसका पुत्र है प्रहलाद, तो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है, और उसको बहुत समझाने की कोशिश की, हिरण्यकशिपु ने माने नहीं। आखिर में उनको मारने का लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र किए, ऊपर शिखर से नीचे फेंका गया, अग्नि में जलाया गया, पानी में डुबाया गया, भूखा रख के देख लिया, हाँ, असुरों के द्वारा आघात करके देख लिया, लेकिन कुछ भी उसका बाल बाका नहीं हो रहा है। वो हिरण्यकशिपु की बहन थी हेलु, होलिका, और उसको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी के द्वारा कि उसको एक चुनरी दी गई थी। माता जी लोग पहनते हैं चुनरी, ओढ़ते हैं ना आप लोग, वो चुनरी ऐसी थी जो चुनरी ओढ़ने के बाद अगर अग्नि में बैठ जाएगी और अग्नि जलाई जाए तो उसको कुछ भी होने वाला
नहीं, उसको कोई भी उस शरीर को अग्नि जला नहीं सकती। ऐसा वरदान प्राप्त था। तो जब देखी कि मेरा भाई बड़ा परेशान है अपनी बेटी के कारण, तो उसने कहा कि मेरे को वरदान प्राप्त है, तुम क्या करो, लकड़ी रचाओ, हाँ, और होली का रचना करो, मैं उसमें इसको प्रहलाद को लेके बैठूंगी, मेरे को चुनरी प्राप्त है, मैं तो जलूंगी नहीं, तो जल के खाक हो जाए, तुम्हारा जो शत्रु होगी ऐसे मारा जाएगा। लेकिन वहां पर वह खुद ही जल के भस्म हो गए। उस संत का ऐसा मत है कि भगवान की ऐसी माया चली, उसकी चुनरी जो है उसके ऊपर न रहकर हवा से प्रहलाद महाराज के ऊपर आ गई और वो जल के भस्म हो गए। कुछ संतों का ऐसा मत है कि भगवान के भक्त को कष्ट देने के कारण उसका जो वरदान था वो भी क्या बन गया, उसके लिए शाप बन गया। क्या बन गया? शाप बन। माता सरस्वती कहने लगी कि तुमने जो किया था, वरदान प्राप्त हुआ था दूसरे के कल्याण के लिए, है ना, जगत के कल्याण के लिए, तुमने क्या किया, इसका गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, इसलिए तुम्हारा नाश हुआ है। तो होली का जो थी वो उसका क्या होगा, दहन होगा, भस्म होगा। और दूसरे दिन प्रहलाद महाराज के जितने भी मित्र थे, उनके दोस्त लोग, उनने उसी होलिका के भस्म को लिया, हाँ, और उसको उड़ेलने लगे। इसलिए लेकिन कुछ लोग उसमें असुर प्रवृत्ति के लोग भी थे, पुत्र भी थे, है ना, वो वहां पे गालियां देने लगे, हाँ, कीचड़ में उसको गिराने लगे। तो दो प्रकार के होली के संबंध में लोग दिखते हैं। एक तो रंग उड़ाते हैं, है ना, गुलाल ऐसे टीका लगाते हैं, थोड़ा गालन लगाते हैं, पैर चरण स्पर्श करते हैं, और घर घर में जाकर क्या करते हैं, भगवान के पद गायन करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। लेकिन कुछ आसुरिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो क्या करते हैं, वहां पे कीचड़ लगाते हैं, हाँ, कीचड़ लगाते हैं और गटर में फेंक देते हैं, डुबाते हैं। लेकिन होली होते नहीं, ऐसा कलर लगाते हैं कभी छूटेगा नहीं, ऑयल पेंट जैसे। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की होली। लेकिन भक्त जो वैष्णव लोग, उनकी होली कैसे, गुलाल लगाना, टीका लगाना, गाल पे थोड़ा लगा देना और चरण स्पर्श करना, भजन गायन करना, पद गायन करना, ये वैष्णव का होली है। इसलिए ये दो पर्व है, ये दो कारण हैं जिसके कारण हमारे भारतवर्ष में क्या होती है, होली मनाते हैं। होली इसलिए मनाते हैं ताकि हम किसका स्मरण करें, जैसे गोपिकाओं ने और राधा रानी ने ब्रजवासियों को किसका स्मरण करते हैं होली के समय, कृष्ण का, है ना। तो बड़ा दिव्य उत्सव होता है, और वही जो हम किसी कारणवश नहीं मना पाए, 25 तारीख को आज हम लोग मना रहे हैं। श्री विठल रुक्मिणी के विषय में अगर कहा जाए तो विठल जी कौन है, स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण है। कौन है? और माता रुक्मिणी उनकी भार्या है। इनका विवाह कैसे हुआ, ये तो कौंडिन्यपुर की है। कौंडिन्यपुर कहाँ पे है? अमरावती में, हमारे महाराष्ट्र में अमरावती जिला है, उसमें कौंडिन्यपुर है। वहां के राजा भीष्मक की कन्या, जिसके बड़े भ्राता रुक्मिणी ने इसका विवाह किसके साथ तय किया, शिशुपाल के साथ, है ना। ये कौन है? सनकादिक ऋषि से श्राप जिसको मिला है, जय विवेका, उसमें जो जय है ना, वो है शिशुपाल। वो तीसरे जन्म में शिशुपाल बना और कृष्ण का विरोधी बना। क्या बना? विरोधी। और इसी के साथ रुक्मिणी मैया के भाई, बड़े भाई रुक्मी ने उनका विवाह पक्का किया शिशुपाल के साथ। और ऐसे पता लगा रुक्मिणी माता को, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण को भेजा। और ब्राह्मण को भेज के पत्र दिया किसको, द्वारिकाधीश को। द्वारिकाधीश के कहाँ रहते थे, द्वारिका, बताओ अमरावती कहाँ पर है, महाराष्ट्र। द्वारिका किधर है, गुजरात। हाँ, इतने दूर वो ब्राह्मण गया। इसलिए तुकाराम महाराज बोलते, 3 लोगों को कभी भी हमको निंदा नहीं करना चाहिए, उनको कुछ भी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। वो कौन है? एक है वैष्णव, दूसरे मुनि, और तीसरे विप्र यानी ब्राह्मण। ये तीनों को आदर देना चाहिए। विप्र का अगर आदर करेंगे तो क्या मिलेगा, संसार के भोग प्राप्त होंगे, यानी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। ब्राह्मण को आदर देंगे तो। मुनि को आदर देंगे। मुनि कौन होता है? मुनि होता है वो जो निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है, जिसने संसारिक जितनी भी आसक्ति है उसका त्याग करके भगवान के चिंतन में जो निरंतर लगा रहता है, वो मुनि है। और वैष्णव उसे कहते हैं जो भगवान के ही चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया, जिसका धन ही क्या है, भगवान का नाम।
भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के रूप गुण, इसका जो गायन, वही उसका जीवन सर्वस्व है, जिसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। तो विष्णु की आराधना करता है वैष्णव। इसलिए 3 लोग हैं, वैष्णव, मुनि और विप्र। इन तीनों का आदर करना चाहिए। ब्राह्मण का आदर करोगे तो संसारिक सुख सुविधाएं मिलेगी, मुनि का आदर करोगे तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वैष्णव का आदर करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ऐसे वैष्णव का संग प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव के पास क्या है, भगवान का बल है। जैसे देखो, समुद्र की जल को ध्यान से सुनो, समुद्र का जल होता है ना, हम साइंस पढ़ेंगे नहीं, बादल कैसे बनते हैं? हाँ, समुद्र का जब सूर्य के तपन से, सूर्य किरणों से जब बाष्पीभवन होता है पानी का, पानी उबलता है ना, तो बाष्पीभवन होता है तो बाष्प ऊपर जाती है, भाप, और उसी क्या बनते हैं, काले बादल बनते, वही बरसते। तो बताओ, समुद्र कभी डायरेक्टली यूज होता है क्या? खारा पानी हम डायरेक्टली पानी के लिए पीने के लिए यूज करते हैं क्या? लेकिन वही समुद्र का जल जब बाष्प बन के बादल बनते हैं और वो वर्षा करते, तो हम अपने घर में पीने के लिए यूज करते क्यों? हाँ। दूसरा, पारस जो होता है, पारस वो क्या करता है, लोहे को सोना बनाता है। पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन सर्वमान्यता किसकी है? माता है कौन सा गहना पहनती? सोने का। न कभी पारस पहनती है क्या? तो नहीं पहनती। जबकि पारस को और लोहे को स्पर्श होगा तो क्या बनता है, सोना बनता है। तो पारस पहनना चाहिए। लेकिन जो यूज पारस सोने का है, सोने की जितना महत्व है उतने उसके कारण का महत्व नहीं है। बादल के जल का जितना महत्व है उतना समुद्र के जल का नहीं है, जिस कारण बादल बने। ठीक है ना। अग्नि से ही क्या प्रज्वलित होता है, दीप, है कि नहीं? लेकिन दीप का महत्व की अग्नि का महत्व है, दीप का महत्व, प्रकाश करने के लिए दीप जलाए जाते हैं। वैसे ही यानी भगवान इन सब के पीछे वैष्णव संत जो होते हैं उनको शक्ति देने वाले मूल स्रोत, जैसे समुद्र बादल के लिए कारणीभूत है, पारस लोहे को सोना बनाने के लिए कारण बनता है, और अग्नि दीप को प्रज्वलित करने के लिए कारण बनता है। वैसे भगवान के ही द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं जो संत है, आचार्य है, वैष्णव है, साधु है, उन्हीं के द्वारा बल प्राप्त करते हैं, उन्हीं के बल से समाज का हित करते हैं, समाज का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे वैष्णव भक्त का भगवान इतना आदर करते, बहुत आदर करते भगवान। उनके चरणों को अपने वक्षस्थल पे धारण करके, भले क्रोधित होकर क्यों न किया जाए। एक बार देव सम्मेलन हुआ, देव सम्मेलन में क्या तय हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। तो भृगु ऋषि गए, तो भृगु ऋषि ने 3 देवताओं की परीक्षा ली, ब्रह्मा जी की मानसिक रूप से परीक्षा ली, शंकर जी की वाचिक रूप से परीक्षा ली, और विष्णु भगवान की शारीरिक रूप से परीक्षा ली। ब्रह्मा जी की मानसिक रूप से परीक्षा कैसे ली? तो वहां पे गए और उनको कोई प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट जाके बैठ गए, अनादर कर दिया। जबकि ये भृगु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है। किसके पुत्र है? ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, हाँ, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इसमें से भृगु ऋषि भी किसके पुत्र हैं? मानस पुत्र ब्रह्मा जी के। अभी सभा में गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम ही नहीं किया, आदर ही नहीं किया, तो मानसिक अपराध हुआ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? दंड दिया। क्रोधित हो गए, एकदम क्रोधित नजर से देखने लगे, लाल आंखें हो गई। तो भृगु ऋषि बोले, तो क्रोधित हो रहे, कोई भगवान ही श्रेष्ठ नहीं। मानसिक परीक्षा लेके फेल हो गए। दूसरा, शंकर जी के यहाँ पे कैलाश में गए, तो वहां पर उनका अपमान करने लगे। तो गले में सर्प पहनते हैं, पूरा भभूति पहनते हैं, डालते हैं, पूरे लेपन करते हैं, मरे हुए व्यक्ति का पूरा जो भभूति वो डालते हैं, जटाजूट धारण किए हैं, शमशान में रहते हैं। इनका कोई स्वरूप का कैसा एकदम दिगम कैसा स्वरूप है, विकराल स्वरूप है। बड़ा उनको बोलने लग गए। तो शंकर जी क्रोधित हो गए, भगवान शिव। जबकि रिश्ते में ये भी क्या लगते हैं? कौन लगते हैं? भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ही भृगु से प्रकट हुए शंकर जी, ऐसे भागवत में। और भृगु भी किसके पुत्र है? ब्रह्मा जी के। दोनों रिश्ते में क्या लग गए? भाई लग गए। फिर भी क्रोधित हो गए। तो वाचिक परीक्षा लेकर शंकर जी को क्रोधित किया, इसलिए उनको भी
श्रेष्ठ नहीं माना। लेकिन भगवान विष्णु के वैकुंठ में गए, जहाँ माता लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा कर रही थी, वहां पे जाके पूछा नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट जाके चरण प्रहार किया। यहाँ पे आज भी भगवान अपने वक्षस्थल पर भृगु ऋषि के चरण को धारण किए हुए हैं। किसके चरण धारण किए? भृगु ऋषि के चरण धारण किए हुए हैं। तो सोचिए यहाँ पर भगवान अपने वैष्णव को कितना महत्व देते हैं कि जिसको 5 प्रकार की मुक्ति में एक मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति का अर्थ क्या होता है? भगवान के समान रूप प्राप्त होना। भगवान के समान, भगवान 4 भुजाएं की नहीं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। तो वैसे ही भगवान के समान रूप प्राप्त होता है, लेकिन 2 चीजें उस व्यक्ति में नहीं होती। चाहे विष्णु दूत हो या नारायण के दूत हो, उनके अंदर 2 चीजों का अभाव रहता है। कौस्तुभ मणि, कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, वो केवल विठ्ठल जी के कंठ में दिखेगा, कृष्ण के कंठ में दिखेगा। अरे कौस्तुभ मणि कहां से प्रकट हुआ मालूम है आपको? भागवतम के 8वें स्कंद में बताया, समुद्र मंथन हुआ, उसमें कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ था। कौन सा मणि प्रकट हुआ था? कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ था, 8वें स्कंद में बताया गया। और उसी से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो कौस्तुभ मणि किसने धारण किया? भगवान विष्णु ने धारण किया। दूसरा चीज क्या है? ये भृगु ऋषि का जो चरण प्रहार है, भगवान ने अपने वक्षस्थल पे आज भी अंकित किया हुआ है। वो किसी दूत के ऊपर नहीं है, किसी भी विष्णु दूत के वक्षस्थल पे वो चिन्ह नहीं है, किसी भी विष्णु दूत के कंठ में कौस्तुभ मणि नहीं है, केवल भगवान विष्णु के भगवान। इसलिए हम देखेंगे, आप कभी देखो, एक यूट्यूब पे क्लिप आया था जिसमें पंढरीनाथ का जब ये करते ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की जब आरती होती है, काकड़ आरती, भगवान को स्नान कराया जाता है पंचामृत में। जब वो स्नान करा तभी उसमें बताया गया था, एक क्लिप आया था जिसमें ये ऊपर विराजमान है शंकर जी का श्री विग्रह, यहाँ पर उन्होंने दिखाया था, भृगु ऋषि के चरण भी दिखाए थे, सब दिखता है वहां पर, एक एक चिन्ह दिखाया था। तो ठाकुर जी आज भी अपने वक्षस्थल पर भृगु ऋषि के चरण धारण करते हैं, यानी भगवान इतना महत्व देते हैं वैष्णव, समझे कि नहीं? इसलिए वो ब्राह्मण जब गया और भगवान द्वारिकाधीश को बताया, द्वारिकाधीश ने तुरंत उसके साथ चल दिए, माता रुक्मिणी के यहाँ पे जाकर अपहरण करके उनको द्वारिका में ले गया। अच्छा, कितना प्रेम करते हैं माता रुक्मिणी को, कितना प्रेम करते हैं? रुक्मिणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी। कौन है? और लक्ष्मी जो है ये किसका विस्तार है? राधा रानी का। किसका विस्तार है? हाँ, राधा रानी का आगे चल के विस्तार जब होता है तो माता लक्ष्मी भी विस्तार होती है। तो माता रुक्मिणी ये राधा रानी की विस्तार स्वरूपा है। तो देखो कैसा भाव है, ध्यान से सुने, लीला के द्वारा पता लगेगा। जब रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ, भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। उसमें से भगवान श्री कृष्ण की मुख्य पटरानी कौन है? रुक्मिणी। तो भगवान ने सोचा कि सबके साथ तो मैं हास परिहास करता हूँ, है ना, लेकिन रुक्मिणी के साथ कभी हास परिहास नहीं किया। रुक्मिणी कभी गुस्सा नहीं हुई, रूठी नहीं। तो एक बार मैं जाके देखता हूँ। माता रुक्मिणी के कक्ष में गए और उनके जो पलंग पे बैठ गए, ठाकुर एकदम गंभीर होके बैठ गए, गंभीर स्वरूप धारण करके बैठ गए, सर झुका के। माता रुक्मिणी टेंशन में आ गई, बोले प्रभु हे द्वारिकानाथ, क्या हुआ? आप इतने गंभीर क्यों है? आपको इतना चिंता तो कभी नहीं देखा, क्या बात है? तो भगवान ने डायरेक्ट रुक्मिणी माता को देख के क्या बोला कि रुक्मिणी, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? मुझमें ऐसा क्या देखा कि तुमने मुझसे शादी करी? कहां आ जाओ लग्न के लिए तू? कभी पूछ रहे हैं भगवान। जब भगवान को माता रुक्मिणी के द्वारा 10 पुत्र प्राप्त हुए थे, कितने? 10 पुत्र और 1 लड़की, 10 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुई थी। उसके बाद ठाकुर जी इतने साल के बाद पूछ रहे हैं कि तुमने मेरे साथ शादी क्यों किया? मेरे अंदर क्या गुण देखा? मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं तो पराक्रमी भी नहीं हूँ, रन छोड़ के भागता हूँ। रन छोड़ के भागा था, मैं तो भगोड़ा हूँ। ना मेरे माता पिता का पता है, ना मेरे खानदान का पता है, ना मैं दिखने में कोई सुंदर हूँ। हाँ, और मेरा जो जजगान करते हैं वो मेरे भक्त भी कोई इतने धनवान नहीं है। तो वहां पर माता रुक्मिणी कहती है, जब सुनती है ना माता रुक्मिणी, फिर भी चामर भुला रही है, बड़ी शौक हो जाती है उसको, बड़ा शौक लगता है, आश्चर्य होता है।
और वहां पर माता रुक्मिणी को देखते हुए द्वारिकाधीश कहते हैं अभी तक इसको कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, गुस्सा नहीं हो रही है, रूठ नहीं रही है। तो आखिरी शस्त्र द्वारिकाधीश निकालते हैं कि कहते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, यानी आगे की लाइन भगवान बोलते नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे लिए शिशुपाल रेडी था और वो आगे चल के चेदी नरेश, हाँ, वो उस राज्य का राजा होने वाला था, राजकुमार तो घोषित हो गया था, राजा बनने वाला था, फिर भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। बिगड़ा नहीं मतलब तुम उसके पास इतना सुनते माता रुक्मिणी क्या हो गई, मूर्छित हो गई। जैसे मूर्छा को धारण किया, भगवान ने तुरंत रुक्मिणी को देखा तो बस भगवान टेंशन में आके भगवान ने 2 हाथों के चतुर्भुज स्वरूप बना लिया, 4 हाथ, और 2 हाथों से रुक्मिणी माता को संभाला, एक हाथ से चामर झल रहे हैं, हाँ? और एक हाथ से पानी से छींटा मार के रुक्मिणी माता को जगा रहे, शुद्धि पिला। इतना करने से माता रुक्मिणी जरा जग गई, शुद्धि पे आई, भगवान हंसने लगे, बोले रुक्मिणी में तुमको इतना जल्दी घबरा गई, मैं तुम्हारे साथ हास प्रयास कर रहा था। देखो माता रुक्मिणी के साथ कृष्ण का कैसे संबंध है, ये कांत भाव है, पति पत्नी का भाव है। पति पत्नी के बीच में हास परिहास होने से क्या होता है, तो दिन भर का जो भी उनके घर में, चाहे पत्नी का घर में कुछ टेंशन होता है, पति का बाहर कुछ टेंशन होता है काम का, तो हास परिहास में सारा कुछ वो भूल जाते है ना। तो रुक्मिणी माता को समझाने, रुक्मिणी माता बोलती कि नहीं आपने सच कहा, आपने जो भी कहा वो क्या है, सच कहा कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है। वास्तव में आपके अंदर प्रकृति की कोई 3 गुण है क्या, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे आप परे हो। वो तो हमारे अंदर है, हम जीव है, माया के अधीन है, इसलिए माया हम पर 3 गुणों के द्वारा कार्य कराती है। हम गुस्सा भी होते हैं, हाँ, हम संसार के चीजों में आसक्त भी होते हैं, हमारे अंदर काम भी है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मात्सर्य है, सब कुछ है। ये तीनों गुण हम में विद्यमान, लेकिन आप तो त्रिगुणातीत हो, 3 गुणों से परे हो, इसलिए आपने सच कहा कि मेरे अंदर कोई गुण। अच्छा, आप कहने लगे मेरे माता पिता को कोई पता नहीं है, बोले आप ही तो सबके मूल कारण हो, है ना, भगवान ने गीता में कहा है। और भगवान एक जगह पे कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वोषम, मैं समस्त देवताओं का क्या हूँ, आदि हूँ, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान क्या, अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई माता पिता, वो भगवान गीता में कह रहे पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं ही समस्त जगत की माता हूँ, पिता हूँ, पितामह हूँ। हम लोग कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम। हाँ, तुम भगवान को कहते हैं तुम हमारी माता हो, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, बहिन बंधु चुलता, कृष्ण माझा, जगत गुरु तुकाराम महाराज को। तो भगवान ही सबकी माता है, पिता है, पालन करता है, लेकिन भगवान की कोई माता पिता नहीं बन सकते। जो बनते हैं, लीला में बनते हैं, वो भगवान की इच्छा से बनते हैं, भगवान की लीला को संपन्न करने के लिए बनते हैं। तो वहां पर माता रुक्मिणी कहती आप सही कह रहे हैं, आपका कोई भी माता पिता नहीं बना, आप ही सबके माता पिता हो। हाँ, और आपका क्या कुल होगा, आपका क्या खानदान होगा। और आप कह रहे कि मैं डरता हूँ, इसलिए द्वारिका में बीच में, समुद्र के बीच में आके छिप गया हूँ। लेकिन माता रुक्मिणी कितना अच्छा उदाहरण देती है कि वास्तव में जिसके हृदय में आपके प्रति भक्ति होती है, ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण किसके हृदय में आके विराजमान होते हैं, जिसके हृदय में भक्ति माता विराजित होती है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति क्या होते हैं, भक्ति होती है। हाँ, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, हाँ, निवसति निधि येषाम श्री हरिर्भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति निधि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्दः। 4 कुमार कहते हैं, सनकादिक ऋषि बताते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, पूरे त्रिभुवन में वो भक्त बड़ा धन्य है, वो सौभाग्यशाली है जिसके हृदय में कौन वास करती है, भक्ति माता। कौन रहती है, भक्ति, भगवान की भक्ति निवास कर। और निवसति हृदय येषाम श्री हरिर्भक्ति रेखा, जहां जिसके हृदय में भक्ति माता निवास करती है, तो जिस भक्त के हृदय में भक्ति माता का निवास होता है, ध्यान से सुनो,
जिस भक्त के हृदय में भक्ति माता का निवास होता है, उस भक्त का हृदय में ठाकुर जी क्या करते हैं, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ को छोड़कर उस भक्त के हृदय में घुसपैठ करते। घुसपैठ समझते हैं, जबरदस्ती आकर बैठ जाते, प्रवेशित हो जाते। प्रविशति निधि केशाम भक्ति सूत्रोपनतः, उस हृदय में आकर ठाकुर जी खुद को बंदी बना लेते हैं। अगर भक्त निकालना भी चाहे फिर भी निकलते नहीं है। तो ये भक्ति जिसके हृदय में है, जिसके हृदय में आपके भक्ति का सागर बह रहा है, ठाकुर जी आप अपने वैकुंठ को छोड़ के कहां जाते हो, भक्त के हृदय रूपी सागर में आकर विराजमान होते हो। यही आपकी द्वारिका है। कौन सी द्वारिका है? भक्त का हृदय का जो सागर है, प्रेम, जिसमें भक्ति और प्रेम है आपके प्रति, वो हृदय का जो सागर है ठाकुर जी, वही आपके लिए क्या है? द्वारिका है। आप अपने वैकुंठ को छोड़कर कहां जाते हो? भक्त के हृदय रूपी सागर की द्वारिका में आके विराजमान होते हैं। तो ये अर्थ है वास्तविक अर्थ। और आप कहते हो सुंदर नहीं हो, हाँ? तो ब्रजवासी कहते कन्हैया तुम दिखते हो काले, हाँ? काश अगर तुम होते। देखो काला है फिर भी इतने सारे लोग मरते कि नहीं। विठोबा कैसे है? सावड़ा है ना, सावला है कि नहीं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सावला स्वरूप है, लेकिन कितना मनमोहक है। हम जब पंढरपुर में कोई भी गए हैं, साक्षात विठल जी का दर्शन किया है, तो विठल जी को देखने मात्र से एक बार देखेंगे मन भरता है क्या? हाँ? बार बार देखने की इच्छा होती है, बार बार। अगर दिखता नहीं तो जंप लगा के देखते हैं, है ना। उनको देखने की इच्छा होती है बार बार। इतना सुंदर है, इसलिए तुकाराम महाराज सुंदर के ध्यान कर कटावरी तुलसी हार गड़ा कासे पीतांबर आवड़े निरंतर। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। हाँ, मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभ मणि तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडी। हाँ, आवडे हे रूप गोजिरे सगुण पाहता लोचन सुखावले। तुकाराम महाराज कहते आवडे हे रूप गोजिरे सगुण। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का कि मेरे लोचन, मेरी आंखें आपको देखकर क्या होती है? सुखावले। हाँ, उसको सुख प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त होता है। इसलिए वहां पर ठाकुर जी कहते हैं कि आप इतने सुंदर हो, सावले हो, फिर भी रुक्मिणी माता कह रही है सावले हो फिर भी इतने लोग मरते हैं। अगर काश आप होते गोरे, अगर आपको गोरा रंग होता तो कितने लोगों के, करोड़ों लोगों की गर्दन कट जाती। कन्हैया काले है तो इतने सारे लोग मरते हैं। अगर समझो कन्हैया गोरे होते तो कितने सारे लोग मर जाते। गले कट जाते करोड़न के, ब्रजवासी कहते गले कट जाते करोड़न के। तो सोचो आप सुंदर हो, नवयौवनम च श्यामम त्रिभंग ललितम यत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। इतने सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का है। तो ऐसे ठाकुर जी के साथ माता रुक्मिणी क्या कर रही है? माता रुक्मिणी वहां पर क्या करती है? ठाकुर जी के उस रूप का आस्वादन करती है। तो एकांत भाव है। लेकिन वही माता रुक्मिणी, जब राधा रानी की विस्तार स्वरूप वही माता लक्ष्मी है, वही रुक्मिणी है, तो वही राधा रानी के स्वरूप में जब आती है तो कौन सा भाव धारण करते? माधुर्य भाव। और वही है ब्रजधाम का माधुर्य भाव, जिसमें क्या खेलते हैं? प्रिया प्रीतम क्या करते हैं? लाडली लाल आपस में होली का आनंद रंग उधल के आनंद लेते हैं। हाँ, इसलिए आज जो उत्सव है